Hi, I'm Dr. Anubhav Sangwan. I'm a laser and laparoscopic surgeon in Apollo Gurgaon Hospitals and Hope Maternity and Surgical Clinics. So आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पित्त की थैली की पथरी, इसको गोल ब्लैडर स्टोन्स भी कहते हैं. सो ये बहुत ही कॉमन डिजीज है एंड मोस्ट कॉमनली 40 अबव फीमेल्स में मिलती है. सो इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज नाउअडेज. गोल ब्लैडर स्टोन्स, इसमें पैथोलॉजिकल पार्ट क्या है, गॉल ब्लैडर क्या होता है, किस किस तरह से प्रेजेंट करती है ये डिजीज, इसके ट्रीटमेंट्स क्या है, और सर्जरी के बाद आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गॉल ब्लैडर क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है हमारे शरीर में. तो सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो वो फूड पाइप के द्वारा वो खाना हमारे स्टमक में पहुंचता है. यहाँ पे हमारा स्टमक होता है, स्टमक से वो खाना नीचे आंतों में जाता है. दैट टेक्स ऑलमोस्ट 1.5 to 2 hours. खाना यहाँ पे प्रॉपर गैस्ट्रिक एसिड उसको मिक्स करता है एंड आगे बोलस बना के आगे इंटेस्टाइन में भेजता है. नाउ इंटेस्टाइन जो है उनका क्या काम होता है, वो बेसिकली इस खाने को पचाते हैं. उस पचाने के लिए उनको एक डाइजेस्टिव जूस की ज़रूरत होती है जिसको बाइल या हिंदी में पित्त कहा जाता है. और वो पित्त यहाँ पे लीवर में बनता है. सो यहाँ स्टमक, यहाँ लीवर है, उसके राइट साइड में. लीवर में जो बाइल और पित्त बनाने के प्रोसेस में ऑलमोस्ट 4 to 5 hours लगते हैं. अब ये 5 घंटे और 2 घंटे में खाना आपके इंटेस्टाइन में पहुंच गया. तो जब तक यहाँ पे बाइल बनेगा और फिर वो एक पाइप के थ्रू इंटेस्टाइन में जाएगा, तब तक वो खाना नीचे जा चुका होगा और आपको बहुत सारी इनडाइजेशन हो चुकी होगी, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए भगवान ने एक ऐसी थैली दी है, वो उसको गॉल ब्लैडर कहते हैं. उसमें खाने, उसमें बाइल को स्टोर किया जाता है. वो थैली बिल्कुल आपके लीवर के जस्ट नीचे पाई जाती है. और जो लीवर से बाइल, एक पाइप जिसको कॉमन बाइल डक्ट या सीबीडी कहते हैं, वो जब बाइल लेके इंटेस्टाइन में जाता है, उसी बीच इस गॉल ब्लैडर का कनेक्शन होता है थ्रू एक छोटा पाइप जिसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं. सो यू कैन से यहाँ लीवर है, यहाँ एक छोटी सी थैली है, यहाँ स्टमक है, यहाँ से हाथों में खाना गया. जैसे ही खाना हाथों में पहुँचता है, ये थैली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है जो बाइल से भरी हुई है, और वहाँ से बाइल सीबीडी के थ्रू इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है और डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है. ये प्रॉपर नॉर्मल फिजियोलॉजी है. अब जो ये बाइल है, ये एक थिक फ्लूइड होता है. सो मैं लीमेन भाषा में कहूँ तो गोल ब्लैडर उसको शेक करता रहता है, काइंड ऑफ शेक करता रहता है, तो वो सेटल डाउन नहीं होता और स्टोन्स नहीं बनते. तो या तो आपके इस थिक फ्लूइड की थिकनेस बढ़ जाए या उसकी शेकिंग पावर कम हो जाए, चाहे कुछ भी कारण रहा हो. एक बार वो सेटल डाउन हो गया, स्टोन बनाने शुरू कर दिए, तो आप इन्हें नहीं रोक सकते. आप किसी भी दवाई से इस स्टोन को पिघला लें या तोड़ लें, एक बार ये निकल भी जाएंगे लेकिन ये फिर से बन जाएंगे. सो द ओनली ट्रीटमेंट यू लेफ्ट विद इज सर्जिकल इंटरवेंशन. सो क्या सिम्टम्स हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे, और क्या ट्रीटमेंट है, क्या मैनेजमेंट है, वो पार्ट हम देखते हैं. सो जैसे ही आपके स्टोन बनने स्टार्ट हो जाते हैं, अब होता क्या है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है वो स्टोन आपकी सिस्टिक डक्ट, जो पाइप गॉल ब्लैडर से बाइल लेके सीबीडी में कॉमन बाइल डक्ट में जा रहा था, उस पाइप में फंस जाते हैं और बाइल आगे नहीं जा पाता. लेकिन खाना नीचे पहुंच गया, वो बार बार सिग्नल करता है, वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट होता है. सो वो इस तरह की थैली होती है. उसके अंदर लेट से यहाँ पे स्टोन है. जब ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट होता है तो स्टोन इसकी वॉल्स को हिट करता है. ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो स्टोन हिट करेगा, स्टोन हिट करेगा तो इसमें आ जाएगी सोजन. और एक बार, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, एक बार आपकी सोजन आ गई किसी भी ऑर्गन में अंदर, तो जैसे ही वो ऊपर टच करती है तो वो पेन क्रिएट करती है. तो इसलिए वो पित्त की थैली के स्टोन्स होने के कारण जो सोजन आती है, उसका दर्द आपको यहाँ पे महसूस होता है. और जैसा कि मैंने बताया था अपेंडिसाइटिस वाले पेन में भी, कि विसरल पेन, पेराइटल पेन एंड रेडिएशन ऑफ द पेन होती है, तो वो पेन आपको यहाँ पे भी फेल्ट होता है. ऐसा क्यों होता है, मैं थोड़ा सा लीमेन भाषा में बता देता हूँ. जो सूजा हुआ गोल ब्लैडर है, वो आपके ऊपर डायफ्राम को, यहाँ पे एक जगह है जो आपके फेफड़ों को आपकी पेट की कैविटी से सेपरेट करती है, उस पर टच करता है.
और वहाँ की नर्व्स और यहाँ की नर्व सेम है, जिससे आपको पेन यहाँ पे भी फील होता है, पीछे कमर में भी फील होता है। सो द मेन थिंग इज, जो गोल ब्लैडर पित्त की थैली का दर्द है वो आपको यहाँ पे महसूस होगा, यहाँ पे महसूस होगा और अपर बैक में महसूस होगा। इस साथ में क्योंकि इंडाइजेशन भी होती है, सो आपको खाना खाने के बाद हैवीनेस होगी, ब्लोटेबिलिटी होगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी, आपको उल्टी आने को रहेगा पूरे दिन, उल्टियाँ आ भी सकती हैं। अगर एक्यूट कंडीशन है, आपको सूजन बहुत ज़्यादा आ गया तो आपको उल्टियाँ भी आएंगी। सो दोज आर एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस एंड क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस। क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस में आपको लगातार एसिडिटी सी रहेगी, इंडाइजेशन सी रहेगी। सो कुछ भी हो, द ओनली ट्रीटमेंट यू लेफ्ट विद इज सर्जिकल ट्रीटमेंट। अगर लेट्स से आपका एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, आपको अचानक बहुत दर्द हुआ है, तो विद इन 72 आवर्स, 3 दिन के अंदर अंदर हम उसकी सर्जिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं। द आइडियल प्रोटोकॉल फॉर ट्रीटमेंट इज गेट एन अल्ट्रासाउंड डन, confirm the diagnosis and go for surgery if the symptoms are within 72 hours. And surgery, what surgery you should prefer for? That is laparoscopic cholecystectomy. दूरबीन के द्वारा की जाती है सर्जरी। यहाँ पे छोटे छोटे 2 छेद होते हैं, उनके थ्रू हम गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं, उनके स्टोन्स को भी निकाल देते हैं। नेक्स्ट डे will be discharged from the hospital and I guess 2-3 दिनों में आप अपनी सर्विसेज रिज्यूम कर सकते हैं। So this is the surgical intervention. अगर हाँ, जैसे अपेंडिक्स में मैंने बताया था, पेंडिकुलर लंप बन जाता है, कोई भी सोजा हुआ ऑर्गन के ऊपर आंतें चिपक जाती हैं, अगर ऐसा ही कोई लंप इधर बन गया है तो फिर हमें सर्जरी को डिले करना पड़ता है, वही 6 हफ्ते के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट गोल ब्लैडर स्टोन्स एंड गोल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन एंड लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, द सर्जरी, दूरबीन के द्वारा आपकी पित्त की थैली को निकाला जाना। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, और जैसा कि मैंने बताया कि वो अच्छे से बाइल नहीं पहुंच पाएगा, तो गोल ब्लैडर निकालने के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है पेशेंट का कि गोल ब्लैडर निकालने के बाद भी तो फिर वो इशू होंगे और इंडाइजेशन होगी, बट नहीं होती है। ऐसा क्यों है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टिल देन, थैंक यू।